ओके, ठीक है। चलो, आई एम स्टार्टिंग शेयरिंग माय दिव्या फ्रॉम नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी बी फार्म। ओके, खूब चांगला, वेरी गुड, ले भारी, बहुत बढ़िया। चलो, आई होप कि मेरा स्क्रीन सभी को विजिबल है आप लोगों को, एंड मेरे स्क्रीन पे एक पीपीटी दिख रही होगी। यस, लेट मी जस्ट कंफर्म वेदर मेरा स्क्रीन दिख पा रहा है कि नहीं। ठीक है, रिकॉर्ड तो हो रहा है। ओके, स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल। श्री वर्चना एम फार्म फार्मास्यूटिक्स, Kaikaitia University, Telangana. Okay, okay. There's another this college, Gokharaju Rangaraju College of Pharmacy. I guess it's in Andhra Pradesh or somewhere, right? It's a good. It's also a good one. It's great. चलो, ठीक है. So drug inspector, like it's a very fancy term, बहुत बड़ी term है, तो पता नहीं होता कि इसका प्रिपेयर कैसा करना है और कैसा पेपर आएगा. It's a big hype. बहुत बड़ी हाइप है सर के इतने सारे लोग, सो मेनी पीपल आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर. सब एवरीबडी इज वेटिंग, एवरीबडी इज स्पेसिफिकली वेटिंग कि कब होगी एग्जाम एंड कैसे होगी, कौन से मोड पे होगी, एंड हाउ आर वी गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन. So today we are going to be discussing about pharma as well as non-pharma, both the parts, right? Pharma as well as non-pharma. That what kind of questions you can expect from pharma and what kind of questions you can expect from non-pharma. दोनों ही आपके आज include होगा. So do not worry. Syllabus, yeah, there's no specific syllabus. बहुत बड़ी, this is a myth के लोग जो बोलते हैं that there's a specific syllabus. There is no specific syllabus for DI. Anything can come in the syllabus. So mostly the topics from which major chunk comes that we will be discussing today. फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करिएगा कि 2 से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे. बेसिक्स वाले आएंगे ओसी से या इनऑर्गेनिक से, ये तो अब तय नहीं है, बट आएंगे जरूर, राइट. फार्माकोलॉजी. एंड ऑल्सो मैं चाहता हूँ चैट बॉक्स में यू ऑल रिमेन वेरी एक्टिव. मेरे सेशंस आर नेवर बोरिंग और वन साइडेड. आई ऑलवेज वांट दैट यू डू राइट विथ मी. जैसे कि केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री से अगर आपको कोई टॉपिक इफ यू आर एबल टू रिमेंबर, राइट, SN1 SN2 और एनीथिंग. D farm, no dear. You need a minimum B bachelor's degree. Screen is not visible. Aishwarya, you need to rejoin my friend, my dear. You need to rejoin my dear. ठीक है, आप एक बार rejoin कर लीजिए, स्क्रीन आपको दिखेगी. अगर आप मोबाइल से अटेंड कर रही है तो स्क्रीन एक बार अगर अलग अलग स्लाइड करके देखिए, बिकॉज माई स्क्रीन इज विजिबल, राइट. या डियर, ओके, ठीक है. या सो आई वाज टेलिंग यू कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एनी पार्ट. ओके. Is screen visible to others, right? I hope the screen is visible to others. चलो, ठीक है, बढ़िया. Then pharmaceutics. Pharmaceutics से you can expect questions from tablets, capsules, parenterals, right? Basic evaluation. किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे? Evaluation, method of preparation, method of preparation, and then the third type you can expect is basics. Like they might ask you that tablets में what is a defect, capsules में what are the size of the capsules or the types of gelatin, है ना. लोगों को लगता है कि ये तो बहुत easy चीज है, but sometimes we mess up in these easy things only. And my last semester will I be able to give the paper? Actually, to be honest dear, अब तक फॉर्म ही नहीं निकले हैं, right? So as soon as the form comes for the proper वाला DI, ये तो medical device वाला है. For the proper DI, absolutely, अगर आपका B Farm तब तक हो जाते, if you get a degree, you are eligible to sit for GPA, for drug inspector, right? Pharmacognosy. Pharmacognosy, if I talk about pharmacognosy, mostly there are questions that are popping up from basics, plants, senna, digitalis, है ना. इसी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली. सो आप इसी पार्ट से एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि सेना डिजिटालिस से कोई क्वेश्चन आ सकता है. बहुत हाई चांस है कि सेना डिजिटालिस से कोई क्वेश्चन आए. ठीक है. नमस्ते, नमस्ते एवरीबॉडी. शुड आई फिल द फॉर्म फॉर मेडिकल डिवाइस? ओके. दिस इज अ वेरी बिग डाउट कि सर अभी जो मेडिकल डिवाइस वाला ये आया है, ड्रग इंस्पेक्टर, इज इट यूजफुल फॉर अस? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है. चांसेस आर वेरी लेस, नॉट डीमोरलाइजिंग और डीमोटिवेटिंग. फर्स्टली, 25 रुपए का फॉर्म है, एवरीबडी इज गोइंग टू फिल इट, वेदर इट्स MBBS, वेदर इट्स केमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल डिवाइसेस, कहीं से भी कोई भी हो, बिकॉज लॉट ऑफ एलिजिबिलिटी इज ओपन टू ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट.
प्लस द सिलेबस। सिलेबस में बायोसेंसर्स, बायोमेडिकल डिवाइसेस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें भी आती है, ऑर्थोपेडिक्स, प्रोस्थेटिक्स, करेक्ट। सो देर आर चांसेस कि सिर्फ फार्मा का नहीं आएगा, बट हाँ, ये तो टेक्नोलॉजी या मेडिकल डिवाइस का डीआई है। अगर आप नॉर्मल ड्रग की डीआई की बात करें तो उसमें सिर्फ आपका प्रॉपर चंक है। बट यस, फॉर एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली यू कैन सिट फॉर द पेपर, यू कैन हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। क्या जाता है ना, रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू हुआ है डियर अब तक, रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू हुआ है। मेडिकल डिवाइस का हो गया। डन। चल, इज एवरीबडी देयर विथ मी? कोई सो तो नहीं रहा है? क्या मुझे सबके नाम लेने पड़ेंगे? इज इट? यस, एवरीबडी इज देयर विथ मी। वर्चना, दिव्या, ऐश्वर्या, यस, प्रणय, चंद्रशेखर, आबिद, सरफरोज, मयूर, सागर, फारूक, मलिश्का, मिताली, शिवानी, अक्षय, अभिषेक, हरिशंकर, आदिनाथ. Good to see a lot of my old students back. Good to see a lot of my old students back. Shrija, Ashish, Sham, Zantia, Shweta, are we there with me? Akash, Ankit, Gaurav, Sakshi, Simran, Shubhada, Nihal. Yes, everybody Indian? Indian? Okay, from YouTube to Google Meet. Rakib, Rakesh, Anchal, Drakshani, Sahil, Divya, everybody. चलो, आई होप सबका जोश आई है। ऋतुजा, यस, संकेत, मदीना, आकांक्षा, विश्वजीत, श्रुति, एवरीबडी देयर विथ मी। नितेश, एपा, सौरभ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द, दैट्स यू कैन एक्सपेक्ट। फॉरेंसिक से काफी क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली फॉरेंसिक्स, फार्मेसी एंड जूरिस्प्रूडेंस इज वेरी वेरी सिमिलर टू ईच अदर, राइट। आपने जूरिस्प्रूडेंस में अलग अलग स्केड्यूल्स पढ़े होंगे, तो क्या मुझे बता सकता है कोई कि ऐसा कौन सा स्केड्यूल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स? क्लिनिकल ट्रायल्स, और ये क्वेश्चन आ चुका है डीआई में। मैं अभी आपको तीन क्वेश्चन पूछूंगा, वो तीनों के तीनों क्वेश्चन डीआई में आ चुके हैं, ठीक है। वो तीनों के तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूपीएससी डीआई में आ चुके हैं, जो मैं आपको पूछने वाला हूँ, ठीक है। विच schedule is responsible for the good manufacturing practices for medical devices? Good manufacturing practices for medical devices, M3, बहुत बढ़िया। एंड एक क्वेश्चन आया था स्प्यूरियस ड्रग्स पे, स्प्यूरियस, मिसब्रांडेड, अडल्ट्रेटेड स्प्यूरियस, है ना। जी पैट में भी इस बार स्प्यूरियस उठा के पटक दिया था, राइट। इन द जी पैट ऑल्सो इट वाज बीइंग आस्क्ड। होली और पार्शियली सब्स्टिट्यूटेड, बिल्कुल, बिल्कुल। दैट इज ऑफ अदर कंपनी एंड मार्केटेड अंडर द नेम ऑफ अदर कंपनी, करेक्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, लाइक कोई क्यूसी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं डियर, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर का मेन रोल्स क्या है? चलिए मुझे पहले आप ये बताइए, ड्रग इंस्पेक्टर के मेजर रोल्स क्या है? ड्रग इंस्पेक्टर के मेजर रोल्स क्या है? रोल्स क्या है ड्रग इंस्पेक्टर के मेजर? रेड्स करना, करेक्ट। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, रेड मारना एक तो है। दूसरा, अरे यस, दूसरा टू चेक आउट ऑन मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज सीडीएससीओ से है, सेंटर फॉर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो डेफिनेटली आपको डीसीजीआई एंड ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डीसीजीआई एंड डीजीएचएस दोनों मालूम होनी चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल ऑफ देम, राइट। यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल ऑफ देम, करेक्ट। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया। टू असिस्ट द वैक्सीन एंड बायोलॉजिकल टेस्टिंग, बिल्कुल। इंस्पेक्शंस, बिल्कुल। सो इंस्पेक्शंस वो कहाँ करता है? क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल के डॉक्यूमेंट्स देखता है, तो डॉक्यूमेंटेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। डीएमएफ, ड्रग मास्टर फाइल पे there could be question on CTD, common technical documents, there could be question on QA/QC के basic concepts, so you need to be well versed with all of these। and current affairs in pharma, जैसे recent mergers किसी का हुआ है, कोई दो कंपनीज का, recently कोई ड्रग अप्रूव्ड हुआ है, राइट, जैसे सेमाग्लूटाइड। कैन समबडी टेल मी व्हाट इज सेमाग्लूटाइड? क्या कोई मेरी मदद करेगा ये जानने में कि सेमाग्लूटाइड क्या है? यस, सोहेल, राकिब, सागर, कैन समबडी हेल्प मी आउट? व्हाट इज सेमा? JLP agonist, correct, anti diabetic as well as anti obesity, correct, widely used drug, correct। सो यही चीजें पूछी जाती है। इफ यू सी द पास्ट ईयर्स पेपर्स, तो एक्चुअली पेपर्स मिलना काफी मुश्किल है। ऑल द थिंग्स दैट यू गेट इज मेमोरी बेस्ड, ठीक है। सो एग्जैक्टली ऑप्शन, एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। बट यस, आई हैव फ्यू पेपर्स विद यू आंचल दैट वी विल बी डिस्कसिंग, यस, अंकित, शुभदा, ड्यूरिंग द कोर्स, सो दैट, साक्षी,
we'll come to know about it कि क्या exactly क्या पढ़ना है. Yes देवयानी, वरद कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. Correct सलोनी, अक्षय, so that you have an idea. Right पीयूष? चलो बहुत बढ़िया. अगर मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो मैंने थोड़े थोड़े टॉपिक्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किए हैं जो पूछे गए हैं जिस पे क्वेश्चंस मुझे दिखे हैं. सो दैट विल बी डिस्कसिंग. बफर्स पे क्वेश्चन आ चुका है, पीएच पे आ चुका है, सॉल्युबिलिटी पे आ चुका है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली. ठीक है, कुछ ड्रग के सिंथेसिस पे भी क्वेश्चन आ गया था. सिमिलरली फार्माकोलॉजी, सो फार्माकोलॉजी में क्वेश्चन मोस्टली आप कीमोथेरापी एंड टॉक्सिकोलॉजी पे एक्सपेक्ट कर सकते हो. राइट right? यहाँ पे भी एंटी कैंसर, एंटीबायोटिक्स. ठीक है, क्या मुझे बता सकते हो ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जो टोपियोआइसोमेरेस इनहिबिटर है? टोपियोआइसोमेरेस इनहिबिटर ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है? कैन समबडी हेल्प मी आउट विद दैट? कैन समबडी हेल्प मी आउट विद दैट? बहुत बढ़िया, फ्लोरोक्विनोलोन्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कैटीफ्लॉक्सासिन व्हिच इज अ टोपियोआइसोमेरेस इनहिबिटर. करेक्ट. और एंटी कैंसर कौन से हैं जो टोपियोआइसोमेरेस 1 को इनहिबिट करते हैं? टोपोटिकैन, इरेनोटिकैन. टोपोआइसोमेरेस 2 को इनहिबिट करते हैं इटोपोसाइड. राइट. सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, एंड लेट मी टेल यू ये फ्लोरोक्विनोलोन्स वाला आया था टोपियोआइसोमेरेस. ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले थे तो मैं वो आज आपको ड्यूरिंग माय एक्सप्लेनेशन आई बी गिविंग यू अ ब्रीफ ओवरव्यू एज वेल अबाउट द सेम. राइट. सीएनएस, एएनएस, सीवीएस, इससे तो पक्का क्वेश्चन है. कार्डियोवास्कुलर, सेंट्रल नर्वस, क्योंकि ये दीज आर द मेजर चंक्स. अब कार्डियोवास्कुलर में अरिथमिया, अंजाइना, लिपिडेमिया, फाइब्रिनोलाइटिक, एनी फाइब्रिनोलाइटिक कहीं से भी आ सकता है. सीएनएस में दे कैन बी क्वेश्चन आइदर फ्रॉम द अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, डिप्रेशन, एपिलेप्सी. ठीक है, कहीं से भी उठा के पटक देंगे. दे कैन बी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर. राइट. क्लियर है? क्लियर टिल हियर? डू वी हैव एनी डाउट्स? एनी डाउट्स एनीबडी? यस नितेश, ऋतुजा, कळला सगळ्यांना? यस बधाने समझ आयु? एल्ला एनारू? यस कीचॉल बे, ऑल गुड, सब बढ़िया. चलो let's move ahead. Then there could be, हाँ इस पे भी आया था एक बार क्वेश्चन डोज रिस्पॉन्स कर्व पे के डी जो लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व पे एक क्वेश्चन था. ठीक है, रिसेप्टर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, लिगैंड क्या है, 4 टाइप के रिसेप्टर्स. कैन समबडी हेल्प मी आउट? कैन समबडी हेल्प मी आउट विद द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स? वेरी गुड. लिगैंड गेट जीपीसीआर. वेरी गुड. एंजाइमेटिक न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. वेरी गुड सिमरन गोविंद, बहुत बढ़िया. यस, एंड डोंट वरी जिनका भी मिस हो गया है डियर, वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. इसकी मैं रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड कर दूंगा ऑन यूट्यूब, सो यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट इट. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड. चलिए बहुत बढ़िया. देन फार्मास्यूटिक्स से एज आई टोल्ड यू बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस पे काफी क्वेश्चन आता है. एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी, रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी, राइट, एंड मेथड्स टू मेजर बायो अवेलेबिलिटी, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक मेथड्स टू मेजर बायो अवेलेबिलिटी. फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस पे एक दो बार क्वेश्चन आया है ऑन आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट्स पे. राइट, बिकॉज एज अ ड्रग इंस्पेक्टर यू नीड टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टीडिसिप्लिनरी. वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको फार्मास्यूटिक्स आता हो, फार्माकोलॉजी आता हो, आपको फार्मा आता हो. यू नीड टू नो द फार्मा. राइट, सो फार्मा में फार्माकोलॉजी, सुटिक्स, कोग्नोसी, जुरिस एंड केमिस्ट्री, ये पांचों का मिश्रण होता है. एंड इसी से योर पेपर इज सेट अप. जुरिस्प्रूडेंस बिकॉज द रूल्स, the regulations, the convictions, the penalties, offenses. Sutics because you need to know about the formulation, about the pre-formulation studies. Pharmacology because you need to know the working, the mechanism of action, PK/PD of a particular drug, the biopharmaceutics part of the drug. Chemistry because these drugs that you eat are synthesized prior, right? Either it is through molecular modeling or through computer-aided drug designing (CAD) or through the normal scale-up synthesis, right? जैसे एस्पिरिन, तो ये सबको पता है एस्पिरिन में सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, तो क्या पता वो कोल्ड बेस रिएक्शन के थ्रू सिंथेसाइज होता हो, because in the cold base also there is formation of salicylic acid, right? So these are basic things that you need to know. And क्या पता ये आपकी इंटरव्यू वगैरह इफ यू गेट सिलेक्टेड आपका पेपर निकल जाए तो इंटरव्यू में पूछ ले इस तरीके के क्वेश्चन. फार्माकोग्नेसी, कॉग्नेसी में यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम क्लासिफिकेशन, सोर्सेज, बेसिक ड्रग्स. तो ये कौन से ड्रग्स है वो मैं आगे जब हमारे सेशंस हो गए हमारे कोर्स में मैंने कुछ ड्रग्स इंपॉर्टेंट निकाले, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन्स. फ्रॉम दैट वी विल बी हैविंग अ ब्रीफ आइडिया. ओके. फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस, एब्सोल्युटली जुरिस्प्रूडेंस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस के. एंड आल्सो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग 10 days फ्री सीरीज
on the channel as well, YouTube channel as well. So maybe in the end of June that series will be started, जहाँ पे 10 दिन 10 अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। 2 hours का लाइव होगा वो, ठीक है। सो मे बी आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑल्सो मेरा एक कोर्स है जो कि परसों से शुरू होने वाला है, एंड दैट कोर्स इज ऑफ ₹899 ओनली, ठीक है। नथिंग अ हेफ्टी अमाउंट, इतना तो एक पिज्ज़ा या एक मूवी की टिकट्स वगैरह में ही निकाल देते, in which you'll be getting live plus recorded lectures, okay, pharma as well as non-pharma, pharma as well as non-pharma, and 3 different faculties for having expertise in the fields, including pharma and non-pharma. 3 are for pharma and 1 is for non-pharma, ठीक है। दिस इज व्हाट यू गेट। इट्स अपॉन यू, आपको लेना है तो लीजिए। डेमो सेशंस होंगे, यही डेमो सेशन मान के चलिएगा। सो इट्स अपॉन यू, नो ऐसे कोर्स बेचना है या आपके ऊपर स्ट्रेस डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ देयर आर एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर लिख लो, 8655 067959, ठीक है। इसी नंबर पे आप रीच आउट कर सकते हैं मुझे, एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। पैसों की वजह से पढ़ाई किसी की नहीं रुकनी चाहिए। वील ब्रिंग आउट समथिंग, ठीक है, विल ब्रिंग आउट अवे। बट यस, काफ़ी अच्छा कोर्स है, लेट मी टेल यू, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एंड ये सारी सारी जो चीज़ें हैं सिर्फ इसी में नहीं, ऑल दी अदर अलाइड फार्मेसी एग्जामिनेशंस, चाहे वो एम्स हो, आरआरबी हो, डी ट्रिपल एस बी, इफ यू आर एविंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, सभी में काम आएगा। सो एब्सोल्युटली यू कैन परचेज इट इफ यू वांट, इट्स योर चॉइस, ठीक है। जुरिस्प्रूडेंस की अगर मैं बात करूं तो ये नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं और मेरी टीम दोनों में से आपको कोई तो रीच आउट कर देंगे, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, स्केड्यूल्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज, एफडीए, सीडीएससीओ, स्केड्यूल्स जो मैंने पहले ही बता दिए थे। जुरिस्प्रूडेंस का तो आएगा, जुरिस्प्रूडेंस का बहुत पार्ट आएगा। देन बायो केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते, जैसे मैक्रोमोलेक्यूल्स पे, प्रोटीन, बायोलॉजिक्स पे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इन पे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। ब्लड टेस्ट वगैरह पे काफी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो आप वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां से कोई क्वेश्चन उठा के पटक दे, ठीक है। सो दे कैन बी क्वेश्चंस फ्रॉम दीज ऑल डोमेन्स, ठीक है। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट जैसे SGPT, SGOT, तो ये लीवर के लिए है। बन एंड क्रिएटिनिन, ये किडनी के लिए है। ट्रोपोनिन एंड LDH, ये हार्ट के लिए है ना, बेसिक्स। हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, किसके लिए क्या है, फॉस्फेटेस, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। माइक्रोबायोलॉजी से यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम स्टरलाइजेशन टेक्निक्स, कल्चर मीडिया, माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज, सेंसिटिविटी। मोस्टली स्टरलाइजेशन पे ही आता है, क्योंकि एक मेजर काम होता है पैरेंट्रल्स एंड ऑफ्थैल्मिक्स को स्टरलाइज है कि नहीं वो देखना। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ओके। सो दैट इज very very important that you are aware about that. Forensic pharmacy, as I told you, drug labeling requirements, cold storage condition, ICH के stability zones. There are a lot of questions which appear from this particular part, okay. Quality control, quality assurance से good manufacturing practices, ICH guidelines for good manufacturing practices, right? Validation, qualification and calibrations, right? IPBP, USP monographs, तो इस पे बेसिक लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है दैट बेरियम सल्फेट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर, बेरियम सल्फेट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर। यस, दिव्या, अभिषेक, आयुष, प्रणय, कैन एनीबॉडी हेल्प मी आउट? सूरज, विश्वजीत, पूजा, श्रुति, गौरव, आकाश, मिताली, शुभदा, कैन समबडी हेल्प मी? यस, सिमरन, कैन एनीबॉडी हेल्प मी आउट? बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया। इंडियन, नितेश, सौरभ, सरफरोज, अभिषेक जैन, यस एनीबॉडी? यस, शिवानी, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया। यस, विश्वजीत। फिर आपको करंट अफेयर्स इन फार्मा, भाई बहुत जरूरी है। कोई अमेंडमेंट आया हो, कोई लेटेस्ट, जैसे लेसेनिमैब, तो लेसेनिमैब इज अ रिसेंटली अप्रूव्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर अल्जाइमर्स, ठीक है। तो इस तरीके की न्यूज आपको पता होनी चाहिए। फार्मा के मर्जर्स, कोई अगर दो फार्मा के बड़े, यस, आर्सेनिक के लिए वी हैव मरकरी क्लोराइड पेपर एंड गटजेट टेस्ट, बिल्कुल,
बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली। कंक्लूजन, सो आई टेल यू दैट हम जो बुक से पढ़ाएंगे, हम कोई ऐसे ही फर्जी कहीं से भी उठा के किसी के नोट्स नहीं पढ़ाएंगे। बुक से जो होगा हम वही डिस्कस करेंगे, बिकॉज दैट इज वेयर द क्वेश्चंस आर हाई चांसेस टू कम फ्रॉम, and that is where you can expect a good amount of questions to pop up, right? You can expect a good amount of questions to pop up. Yes, Shruti, Shweta, कळलं सगळ्यांना? Yes, everybody have you understood? Yes, फारूक, बधाने समझ आए वो? सबको समझ रहा है? जनरल साइंस, तो मैं अगर जनरल साइंस की बात करता हूँ ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन डोमेन से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करिएगा कि आएंगे। सो अब क्या आएंगे, जैसे फिजिक्स से तो एक पीडीएफ हमारे पास, कुछ जो नॉन फार्मर्स का थोड़े थोड़े पीडीएफ से, जैसे वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन से क्या पता एक्सेलरेशन, जी पूछ लिया है ना, एटम से क्या पता कैथोड रेज, एनोड रेज के बारे में पूछ लिया, एक्स रेज। सो थोड़े छोटे पीडीएफ है जो आप पढ़ सकते हैं, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जो हम पहले से पढ़ते आए हैं, है ना। एवरी बॉडी रिमेन्स टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। आप सभी, यस पिंटू, रेस्ट पे रहोगे, पढ़ोगे नहीं जब तक मैं एक एक्सटर्नल फोर्स आपको धक्का ना मारू कि भाई पढ़ो, डीआई का टाइम हो गया। करेक्ट, दैट इज फर्स्ट लॉ। सो इसी तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिशन, फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी पे। ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है? ऐसा यूनिट क्या है? क्यूरी, बैक्वेरल, रेडियन, विच इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? यस, एनीबडी? क्वेरी, बैक्वेरल, रेडियन, बहुत बढ़िया। यस राकेश, एम आई राइट? बढ़िया, चलिए। पास्कल्स लॉ, है ना, साउंड वेव्स। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इससे आप पढ़े तो हैं बट अब याद नहीं है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, है ना, तो अब मैं पूछूं हाइपरमेट्रोपिया में कौन सी लेंस यूज होती है, मायोपिया में कौन सी लेंस यूज होती है, तो याद होगा कौन सी लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कौन सी लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। याद होगा? नहीं ना, मुश्किल है थोड़ा सा, किसमें इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होती है और किसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। सो इसी तरीके के, यस, कॉन्वेक्स फॉर हाइपरमेट्रोपिया, वेरी गुड। कॉनकेव फॉर मायोपिया, कॉन्वेक्स फॉर हाइपरमेट्रोपिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, दिस इज अ फ्री क्लासेस टुडे, बट दिस विल नॉट बी फ्री हार्दिक अहेड, it is for 899 rupees. Okay, but if you have any financial, if anybody has any financial problem, reach out to me. I've already given you the number, not a problem. ठीक है, इट्स फ्री फॉर टुडे। मतलब मुझे बस एक बच्चों को आइडिया देना है कि इवन इफ किसी को पैसे नहीं देने हैं, कोई पैसे नहीं दे पाएगा, तो एटलीस्ट उन्हें एक आइडिया हो। मेरा ये लेक्चर लेने का मकसद ये नहीं है कि मैं लीड जनरेट करूँ, एटलीस्ट जो बच्चा नहीं इतना वेल टू डू, एटलीस्ट उसे एक पता चले, अगर उसमें पोटेंशियल है, कि उसे पढ़ना क्या है और कितना है, राइट। बिकॉज कोई भी चीज़ अगर फ्री में देते हैं ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। एंड यू नो, आप करें यार, ठीक है, अगर आपने पैसे दे के लिए होगी ना, तो आपको होगा कि यार पढ़ना पड़ेगा, पैसे दिए है भाई, क्लास लेक्चर लेने पड़ेंगे। सो इसीलिए एक बेसिक अमाउंट रखा है। डन, बहुत बढ़िया। सो इंपॉर्टेंट साइन, एम मीटर, वोल्ट मीटर, बोलोमीटर, राइट, ये सारी चीजें, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर, डायनोमीटर। सो ऐसी कुछ लिस्ट मिलती जाएगी आपको, कुछ लिस्ट मिलती रहेगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने कुछ डाले हैं इसमें, हमारी टीम ने। सो वो भी आप डेफिनेटली, एक डायोप्टर, डायोप्टर तो एक यूनिट होती है डियर। मैंने आपकी आरआरबी फार्मासिस्ट की बैच अटेंड की है। ओके, गुड टू नो, गुड टू नो, थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। यस अरुण, एवरीबडी इज देयर विथ मी? चलिए, बहुत बढ़िया। आई होप द, where will you provide these notes? They will be on a drive link which will be shared to you on your mail. Okay, तो आप मेल के थ्रू से एक्सेस कर सकती है once after you register and you enroll. Isotopes, isotones, isobars, renewable and non-renewable sources of energy, correct? So this are some of the things जो आपको पता होनी चाहिए. Power of the lens is diopter. Yes, yes, absolutely. कौन से क्वेश्चन विद आंसर्स, सो आपको आइडिया हो कि भाई पिछले साल कैसे तरीके के क्वेश्चन, बिकॉज फार्मा पार्ट तो सब पढ़ के आएंगे डियर, फार्मा पार्ट तो सभी को आता है डियर। तो क्रैक करना होगा या रैंक लानी होगी, इफ यू वांट टू क्रैक और गेट रैंक, विल यू प्रोवाइड द नोट्स? यस, आई विल प्रोवाइड द नोट्स, सिंपल। ओके, क्रैक
करना होगा डियर, तो बिल्कुल आपने नॉन फार्मा पे तो को तवज्जो देना है, राइट। तो नॉन फार्मा जो है हमारे फरीद सर है, एक फैकल्टी है, ही विल बी टेकिंग, ही हैज एन एक्सपर्टीज इन नॉन फार्मा, जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एप्टीट्यूड वगैरह सारा, सो वो आपका लेंगे। जी। एक वन लाइनर, फंगस, बनाना फ्रेकल्स डिजीज किससे कॉज होती है, बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, ग्रेगोर जोहान मेंडल इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, करेक्ट। तो यही चीज है आपको एक एक लाइन की, यूरोक्रोम एंड यूरिनॉड, यूरोक्रोम इज फॉर येलो कलर, यूरिनॉड इज फॉर द स्मेल ऑफ यूरिन, okay. Yeah, yes, there will be one practice test, Simran, for DI. There will be one practice test for DI, grand test. Okay, it will be like जैसे 150 questions फार्मा के, 50 नॉन फार्मा के, जैसा जो पेपर डीआई का होता है बिल्कुल उसी तरीके से होगा। स्फिग्मोमैनोमीटर, राइट। तो अभी ये तो पता है सबको, ब्लड प्रेशर कहाँ से, आर्टरीज या वेन्स, ये इस तरीके के, यू नो, वेरी वेरी स्मॉल एंड यूस्टेचियन ट्यूब, ये तो पता है सबको ईयर में होती है, राइट। सो दीज काइंड ऑफ वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस विल बी डिस्कसिंग, ओके। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर कॉजेज ऑब्वियसली स्किन कैंसर, राइट। सूरज की रेस जल्दी आप तक आएगी, लक्राइमल ग्लैंड्स आर इन द ईयर ऑर्बिट, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हमें आते हैं लेकिन हम छोड़ देंगे या गलती से हमसे छूट सकते हैं, सो दीज काइंड ऑफ जनरल साइंस क्वेश्चंस विल बी डिस्कसिंग इन द कोर्स एज वेल, ठीक है। डंडनाडन डेटॉल का को न्यू स्केड्यूल में ऐड किया गया है। डेटॉल एक डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड है डियर, स्केड्यूल ओ में, लेकिन अगर आप ऑनलाइन उसे देखेंगे, अगर आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स में देखेंगे, तो एब्सोल्युटली डेटॉल को स्केड्यूल ओ के अलावा कहाँ रखा गया, स्केड्यूल ओ के कहाँ रखा गया, आई थिंक सो दिस वाज अ क्वेश्चन इन सम ऑफ द एग्जाम आल्सो, यस। आर वी ऑल क्लियर टिल हियर, आर वी ऑल क्लियर टिल हियर, क्या सबको समझा what basic is to be studied, has everybody got a rough idea? स्केड्यूल के एमसीआरई में पूछा था, यस, एमसीआरई में आया था, वेरी गुड। यस, आकाश, अभिषेक, अजय, अखिलेश, अक्षय, आचल, अंकित, आयुष, देवयानी, दिव्या, साक्षी, नागराज, आविदय, फारूक, गोविंद, हार्दिक, सरकार, कार्तिक, मदीना, मलिश्का, मिताली, नालिना, यस। चलो बहुत बढ़िया, मूविंग अहेड। मोस्टली ना अगर मैं बात करता हूँ नॉन फार्मा की, तो ये एक ऐसा पार्ट है जो काफी ज्यादा ड्राई हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम यूजुअली फार्मा के थोड़े से एक्सपर्ट होते हैं, नॉन फार्मा की हमें इतनी आइडिया नहीं होती है, करेक्ट। सो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन से क्या, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसका एक पीडीएफ है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे वंस यू एनरोल इनटू द कोर्स, इनटू द कोचिंग, जहाँ पे आपको सारी चीजें बताई जाएगी कि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सबकी होगी, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर पेपर्स। फंडामेंटल राइट्स है ना, 6-7 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सो ये सारी चीजें बेसिक्स है जो काफी बार पूछी जा सकती है, आर्टिकल 377 है ना, 314, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो पूछे गए हैं and आगे पूछे जा सकते हैं, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड वगैरह से। if anybody has won any recent Nobel prizes in physics, chemistry, and medicine, specifically CRISPR, ये तो आजकल बहुत चला है, clustered regulated interspaced palindromic sequence repeats caspase 9, ये फुल फॉर्म है CRISPR का। CRISPR is basically a technique which is very very useful gene editing के लिए, है ना, आपको gene edit करनी हो तो the classes will be starting from the 5th of June, today is a orientation class, it will be starting from the 5th of June, right? Then in the history we have freedom fighters, dynasties, काफी बार यू नो हड़प्पन सिविलाइजेशन, मुगल डायनेस्टी, इस पे भी क्वेश्चन उठा के पटक देते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, सो ये सारी चीजें ऐसी है दैट वी हैव नॉट, मतलब पढ़ी है लेकिन अब याद नहीं है, समवेयर और द अदर इन द इंडियन एजुकेशन हम अपने टेंथ तक ये सब पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बट अब भूल जाते हैं, करेक्ट। सो सम पार्ट्स विच इज टू बी स्टडीड, एशियन रिलेशंस, बिम्स्टेक स्ट्रैटेजी, कुछ कुछ पार्ट्स जो इम्पोर्टेंट है ना, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कोई इम्पोर्टेंट अवार्ड्स है तो इसके टेबल है हमारे पास, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, है ना, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, अलग अलग अवार्ड्स होते हैं। पेपर मराठी में होगा ऋषिकेश, नॉट श्योर अबाउट इट,
आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, यस। आई गेस एमपीएससी महाराष्ट्र जो डीआई है, स्टेट डीआई का, मे बी उसका हो सकता है मराठी में ऑप्शन। आई डोंट थिंक ये जो सेंट्रल यूपीएससी वाला डीआई है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि वो मराठी में होगा कि नहीं। बट आई होप दैट हम सब बेसिक इंग्लिश तो समझ ही देंगे, लाइक नॉन फार्मा की जो इंग्लिश आती है वो छोड़ दो, वो कॉम्प्रिहेंशन। इफ यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश, दैट इज ऑल राइट। आप एक दो क्वेश्चन, आप कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप हर एक चीज तैयार करके जाओ, है ना। उस चक्कर में आपका कोई भी चीज अच्छे से नहीं होगा। सो देयर विल बी सम पार्ट दैट यू विल हैव टू sacrifice. Yes, Rishik is absolutely the problem. The thing is that महाराष्ट्र डीआई में बोला जा रहा है कि फार्मा पार्ट ही आएगा, नॉन फार्मा नहीं आएगा। सो आपको डेफिनेटली ये यूजफुल है, बिकॉज इसमें फार्मा पार्ट्स काफी करोगे आप। यस, इट विल इंक्लूड फार्मा गोविंद ऑल्सो, इट विल इंक्लूड महाराष्ट्र डीआई का पोर्शंस ऑल्सो, राइट। आई गेस 109 वैकेंसीज या ऐसे कुछ आ सकती है। चलिए, बहुत बढ़िया। नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स जो चल रहे हैं। आपको ये चीज है कि आप पढ़ तो आप सभी लोगे। लेट मी टेल यू, आप सारे ही स्मार्ट हो और आप पढ़ लोगे, लेकिन क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, दिस इज द मेन थिंग। व्हाट टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर टू केटर फॉर यू। यस। चलिए, महाराष्ट्र डे में नॉन फार्मा पार्ट भी होता है, काफी कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। इनफैक्ट मैंने तो देखा है कुछ कुछ पेपर में तो होता भी नहीं है। यस, नेग्लिजिबल, मोस्टली फार्मा। बजट्स बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। बजट, यूनियन बजट तो स्पेशली बहुत बार पूछा जाता है। अलग अलग स्कीम्स, प्रधानमंत्री की बहुत सारी स्कीम्स निकलती है ऐसे, है ना। वो सारी स्कीम्स के बारे में जानना। करंट अफेयर्स में तो हम अगेन एक टेबल प्रोवाइड कर देंगे जहाँ पे थोड़े रीसेंट वाले मिशंस, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल अफेयर्स, उसका बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी। सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। एमएसएमई, मिनी स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। आजकल कोई अगर किसी स्टार्टअप इकोसिस्टम पे है, कुछ क्वेश्चन आएगा। आरबीआई के रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, करेक्ट। दैट कुड बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इफ देयर इज एनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच इज साइंड रिसेंटली। स्पेसिफिक कोई साइंटिफिक रिसर्च हुई है क्या, डीआर डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बार्क से, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, राइट, सीएसआईआर से, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जहां से आपको क्वेश्चन उठा के पटक देंगे। G20 अभी जो हुआ था 2023 में इंडिया में, दीज आर द प्रोबेबल टॉपिक्स फ्रॉम व्हिच यू कैन एक्सपेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। यस, कॉन्स्टिट्यूशन से भी आते हैं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। This is a part from which you can expect a good amount of questions that will be popping up in your examinations for sure. Do you have any doubts with respect to anything? मैं एक summarize कर देता हूँ आपको white board पे. I'll just quickly summarize it for you. Right? I'll just quickly summarize it for you. Everybody is there with me? Yes, Pintu, Farooq, Rakesh, Sham, Shweta. Are we there with me? Madina, Vishwajit, Shruti, Ankit, Achal, Akash, Sakshi, Devyani, दिव्या, सपना, अजय, साक्षी। हाँ जी, सब मेरे साथ है। ऋषिकेश, कमल, सुजित, नलिना, वैष्णवी, नेहल, नेहल, पवन, एवरीबडी देयर विद मी, प्रेरणा, शिवम। चलो, बहुत बढ़िया। यस सूरज। चलो, लेट्स बिगिन। मैं थोड़ा सा एक रिवाइज करा देता हूँ कि बेसिकली हम इस कोर्स में आगे क्या कवर करेंगे एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, करेक्ट। प्रॉबेबली इन द नेक्स्ट वीक आपका एक डीआई के साथ भी मैं सेशन रखवाऊंगा, जो कि उड़ीसा डीआई, बिहार डीआई में ऑल इंडिया रैंक 1 है। एंड दो और है जो सिलेक्ट हुए हैं उड़ीसा डीआई में। उनके साथ भी मैं आपका सेशन रखवाऊंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूँ ड्रग इंस्पेक्टर यूपीएससी की, तो आपको आपकी तैयारी कैसे रखनी है। 20% जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स, 10% नॉन फार्मा। बचा हुआ जो है, कितने बचे, 70 फार्मा।
ठीक है, इस तरीके से आपके फोकस को डिवाइड कर लेना है आपने, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। यस, एवरीबडी इज देयर विद मी? सबको समझ रहा है? फार्मा में आपको कॉलेजी, सुटिक्स, जुरिस्प्रूडेंस एंड केमिस्ट्री, जान छोक देनी है इन सब्जेक्ट्स पे। कॉलेजी, केमिस्ट्री, कॉग्निसी, सुटिक्स एंड केमिस्ट्री। कॉलेजी, कॉग्निसी, सुटिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वीक है मेरा, कोई बात नहीं, हमारे साथ आप आओगे तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपका वो वीक से स्ट्रॉन्ग इस 2 महीने के बाद आप ये ना कह पाओ कि सर मेरा केमिस्ट्री वीक है। ठीक है, केमिस्ट्री में आधा पढ़ाऊंगा, आधा फरीद सर विल बी टीचिंग, so you don't have to worry about it. Yes, you don't have to worry about it. ठीक है, सो जनरल साइंस भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। थर्मोडायनेमिक्स वगैरह आप केमिस्ट्री से एक्सपेक्ट कीजिए, फिजिक्स से आप न्यूटन्स लॉ वगैरह, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह एक्सपेक्ट कर लीजिए। बायोलॉजी से आप मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वगैरह, है ना, जो बेसिक 12th में जो हम बायो पढ़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अगर किसी के पास एनसीईआरटी पढ़ी है तो जरूर एनसीईआरटी का बेसिक्स एक बार देख लेना, काम आएगा। है ना, वो बॉटनी वाला पार्ट नहीं, जूलॉजी वाला, स्पेसिफिकली जूलॉजी वाला पार्ट, वो काफी काम आएगा। है ना, बेसिक्स जो पढ़ते हैं, मैकलॉयड एवर्टीज एक्सपेरिमेंट, वो सारी चीजें। नॉन फार्मा में यू कैन एक्सपेक्ट 7 डोमेन्स, वेन डायग्राम्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट, जो सर्कल होते हैं, सिलोजिज्म, ऑड मैन आउट, नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। हाँ जी, then you can expect a good amount of questions which can come up from blood relation. If x is a mother of y is a daughter of z, so x z का क्या है ना, इस तरीके के questions। Direction based, if Payam is moving 3 kilometers north, he takes a right turn, moves 2 kilometers south, again takes a right turn, moves 1 kilometer. What is the actual distance he has covered from the actual position? इस तरीके के वर्क डन पे, if 5 men and 2 women complete a work in 3 days, then 2 women and 5 men can complete a work in how many days? वर्क डन पे। ठीक है, पोजिशंस पे, पर्सन y is sitting 23rd from left and 14th from right, what is his actual position, या फिर how many people are there in the room। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस, राइट, माइनर बेसिक्स क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट, राइट। एब्सोल्युटली, बी फार्म वाले भी दे सकते हैं कि हाँ अगर आपने बी फार्म क्रैक कर, आपने सॉरी बी फार्म कंप्लीट कर ली है, आपके पास डिग्री है, सो एब्सोल्युटली, बिल्कुल। टाइमिंग्स ऑफ द क्लासेस विल बी इवनिंग 6 to 8, और इट विल बी 9 to 11 रात के। ऑन वीक डेज, वीकेंड्स पे इट विल बी इन द मॉर्निंग 10 to 12। ठीक है, 10 to 12 इन द मॉर्निंग। चलिए, बहुत बढ़िया। सो वर्क डन, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑड मैन आउट, नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, पोजीशन, ये सारे जो है आपके नॉन फार्मा से आएंगे। ठीक है, सो ये सभी को कैसे सॉल्व करना है, दिस वी हैव एक्सपर्ट जो आपको पढ़ाएंगे आगे। एंड यही था आपका बेसिक ड्रग इंस्पेक्टर का एक ओरिएंटेशन सेशन जो मुझे लेना था, कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे है, कहाँ से और कितना, ये आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए। सो यू कैन ज्वाइन with us for this course. You can text on this number 8655067959, or you can even text on another number 83560 77360। मैं या तो मेरी एक टीम से कोई मेंबर ज़रूर आपको आपका अप्रोच आपसे बात कर लेगा। ठीक है, अगर आपकी फाइनल ईयर की एग्जाम्स हुई है और अगर फॉर्म से पहले आपकी डिग्री आ जाती है, सो एब्सोल्युटली यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर डीआई, डोंट वरी।
है ना, क्योंकि एट द एंड जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो डेट्स चेक करते हैं, क्या जब आप जब फॉर्म भरा था या फिर जब डीआई का निकला था तब क्या आपकी डिग्री थी या नहीं। ओके। यस, लाइव क्लास होगी और उसी लाइव की रिकॉर्डिंग भी होगी, जैसे कि यही क्लास की रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो यही आपको मिल जाएगी। सो इन केस इफ यू हैव नॉट अटेंडेड, अगर आपका मिस हो जाता है तो एब्सोल्युटली आप वो यू कैन जस्ट कवर अप दैट पोर्शन, बिकॉज बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं और दे हैव सम अदर कॉन्कॉमिटेंट क्लास, कोई दूसरी क्लास चल रही होती है उस वक्त। करेक्ट। सो एब्सोल्युटली द रिकॉर्डिंग्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू एज वेल। हाँ, ऐसी कोई इंडिविजुअल बुक नहीं है डियर जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर निकलवाएगी, सॉरी। और अगर कोई ऐसा क्लेम कर रहा है तो वो फॉल्स है, तो वो फर्जी है। ड्रग इंस्पेक्टर इज वेरी मल्टी डिसिप्लिनरी। एक बुक से कोई ड्रग इंस्पेक्टर नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर कोई ये कह रहा है तो उसकी बातों पे भरोसा नहीं करना डियर। ठीक है। हाँ, एमसीक्यूज वगैरह बुक यू कैन परचेज थ्रू, बहुत सारी बुक्स है, आप कोई भी ले सकते हो। पीयूष पब्लिकेशंस की एक बहुत अच्छी बुक है डीआई की, वो आप ज़रूर लीजिएगा, मतलब वो मैंने पढ़ी थी, तो वो अच्छी बुक है पीयूष पब्लिकेशंस की। ठीक है, डीआई की बुक अगर वो लेनी है तो, अदरवाइज आई विल नॉट सजेस्ट यू एनी अदर बुक। ठीक है, डन डन आर डन डन। चलो, do we have any doubts? Then I'll take up them. Otherwise, we'll stop for the day. And we'll be beginning with the sessions for the lectures right from 5th of June, which is 3 days after today. So looking forward to have you all on board. ठीक है, if anybody has any financial issues, किसी को कोई पैसे की तकलीफ है, reach out to me. Our team will take care of that. Okay, do not worry. We have a lot of solutions to that. Chalo. All the best to all of you. Or see you soon.